कृष्ण गुरु, कृष्ण प्रेम, कृष्ण राधे, कृष्ण विरह, कृष्ण संयोग, कृष्ण मयूर, कृष्ण विराट, कृष्ण गीत, कृष्ण संयोग, कृष्ण के रूप का मैं कहाँ कहाँ वर्णन करूँ। अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए वर्णन करूँ कि यहाँ माता यशोदा के साथ गोकुल में, वृंदावन में राधा के साथ प्रणय गीत गाते हुए वर्णन करूँ कि कहाँ, और जो वो खुद ही भीष्म पितामह से पूछते हैं कि आपकी मृत्यु का किस तरह से होगी। कृष्ण ही मैनेजर हैं, कृष्ण ही एक बालक हैं, कृष्ण का किस रूप में वर्णन करूं। मेरी जुबान मुझे, मैं उस कृष्ण भगवान से ही आज उनके जन्म दिवस पर ये शक्ति मांगती हूँ कि मैं थोड़े में अपनी वीडियो में कृष्ण के रूप का एक वर्णन कर सकूं। कर्तव्य योगी, कर्म योगी, गीता में उपदेश देते हुए, ये बताते हुए कि ये पूरे संसार में आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा मेन इम्पोर्टेंट है। आप जो हैं, आप जो सोचते हैं वो हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, है ना। और जो आपके सामने, आपके संसार में आपके जो बहन है, भाई है, या जो भी आपके सहयोगी हैं, या जो सामने आपके सखा हैं, जो भी हैं, लेकिन आपको अपना कर्म करना है। ये उपदेश गीता का हमें कृष्ण भगवान दे गए हैं। आज उनके जन्माष्टमी पर, उनके जन्म दिवस पर मैं अपने सहयोगियों, अपने शिष्यों, अपने स्टूडेंट्स, अपने सभी वेल विशर्स को अभिवादन करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आज का दिन हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और हम आज किस तरह से इसको मना रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा जिस तरह से मैं लिख कर लाई हूँ मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ। पहली गाली पर सर काट सकते थे जो भी 99 गाली जिन्होंने बाद में सुनी, और वो कृष्ण हैं जिनके हाथ में सुदर्शन है, शक्ति है, लेकिन फिर भी उनके हाथ में बांसुरी है। और शक्ति और प्रेम का एक अद्भुत सामंजस्य है, जो कि गीता का ज्ञान भी देते हैं, और माता यशोदा को अपनी मिट्टी में अपने मुख को खोलकर माता यशोदा को पूरी दुनिया भी दिखा देते हैं। जिनके पास द्वारिका का वैभव है, लेकिन सुदामा के जैसा एक दोस्त भी है, जो कि सांप के फण पर, शेषनाग के फण पर नृत्य कर सकते हैं, वो कृष्ण हैं। और जो उनका सर्वमान सामर्थ्य है, तो भी वो सारथी बनकर युद्ध में केवल सारथी बनकर जाते हैं, जो कि दुर्योधन से कहते हैं कि या तो मैं रहूँगा या मेरी इतनी चतुरंगी सेना रहेगी। वो दुर्योधन को समझ में नहीं आता कि कृष्ण कितने चतुर हैं, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ तो सामर्थ्य थी, वहाँ तो विन थी। वो उनकी सेना को ले लेता है। कृष्ण केवल अर्जुन के एक सखा बन के रहते हैं। कसम खाते हैं कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन किसी वक्त जब अन्याय देखते हैं तो उस वक्त वो शस्त्र भी उठा लेते हैं। उसके बाद कृष्ण का अर्जुन के सखा के रूप में एक पूरा योगदान जो है, कृष्ण का द्रौपदी के साथ रक्षा करने में, उसको एक भाई की तरह सखा के रूप में जो उनका योगदान है। कृष्ण का यशोदा का बाल रूप में जैसा सूरदास वर्णन कर गए हैं, वो एक रूप है। कृष्ण का एक राधा के साथ, राधा कृष्ण तो एक इस तरह का है कि प्रेम में जब ये इस दुनिया में प्रेम रहेगा, राधा कृष्ण का प्रेम सर्वोपरि रहेगा। कहते हैं ना कि प्रेम राधा के जैसा कोई नहीं कर सकता। 100 पत्नियां भी राधा एक प्रेमिका की बराबरी नहीं कर सकती जैसा कृष्ण राधा में कृष्ण में राधा, सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। ऐसा कृष्ण ने प्रेम किया, और अपने बाल रूप में ही वो उन्होंने जो वर्णन किया है। उद्धव आते हैं समझाने, वहाँ पे गोकुल में उनको समझाने आते हैं सारी सखियों को कि आप कृष्ण अगर चले गए तो उनका वियोग, वो खुद ही सीख कर चले जाते हैं कि प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम का क्या महत्व है। कहते हैं आज भी वृंदावन की गलियों में कृष्ण और राधा के प्रेम के किस्से चलते हैं। बोलते हैं कि वृंदावन के मंदिर में आज भी रासलीला होती है। जैसा कृष्ण का एक हमारे देश में वर्णन है, ही इज़ अ मैनेजर, ही इज़ अ लवर, ही इज़ अ गाइड। कृष्ण को हम किस रूप में कहें, एक जो भी रूप कृष्ण का है वो एक युक्तिपूर्ण, चतुर में नंबर 1, बाल रूप में नंबर 1, सखा में नंबर 1। और जिस तरह से कृष्ण अपना माँ का जाते हैं, कंस का वध करते हैं बचपन में ही, उसके बाद फिर महाभारत में कृष्ण जिस तरह से उनकी भूमिका आती है। हमारा देश द्वापर युग में तक कृष्ण का बोला जाता है कि जिस तरह से द्वापर युग में कृष्ण ने ये महाभारत और ये सब किया था, उनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। वो महामानव क्या, वो देवता, वो भगवान है। आज हमका जन्माष्टमी मना रहे हैं। उनका आज का दिन का अवतरण हुआ था रात के 12 बजे। सारे मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं। कहते हैं कि बने तो हम कृष्ण जैसे बने, जिसमें ये युक्तिपूर्ण है, जिसमें चातुर्य है, प्रेम है, वात्सल्य है, सखा भाव है, एक परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने की कला है, घबराना नहीं है, किस तरह से युक्ति से निकल जाना है, वो कृष्ण हमें सिखाते हैं।
शक्ति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य कृष्ण हमें सिखाते हैं। उसके बाद हम जन्माष्टमी का थोड़ा सा मैं अपने स्टूडेंट्स को लिखवाना चाहूँगी, तो लिख सकते हैं। जन्माष्टमी होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर हिंदूज। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स इन सेलिब्रेटेड मिडनाइट। Devotees of Krishna see him as the symbol of divinity, love and righteousness. His life and teachings inspires devotees to lead a life based on dharma, karma and bhakti. जो बात मैं बार बार कहती हूँ, धर्मा, कर्मा एंड भक्ति। धर्म के अनुसार जिएँ, कर्म के अनुसार जीवन को जिएँ और भक्ति के साथ हम उस जीवन को जिएँ। It is the birth anniversary of Lord Krishna, so it is celebrated across India with great pomp and बहुत ज़्यादा खुशी के साथ ये मनाया जाता है। जन्माष्टमी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा वाज द 8th इनकमिनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। देखिए, उनसे पहले विष्णु का अवतार हम बोलते हैं, उनके जो सिबलिंग्स थे, जो कारागार में उनके माँ देवकी और पिता वसुदेव को कंस ने बंद कर दिया था, वहाँ पे 8वें शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। पालता उन्हें कोई और है, पालता उन्हें माँ यशोदी है। जब रात के टाइम ही वो बारिश में भीगते हुए जाकर वहाँ पर गोकुल में जाकर उनको दे आते हैं और उनका पालन पोषण वहाँ पर होता है। शुरू से ही जो मैं चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, लेट गो लेट गो लेट गो। उसके बाद कृष्णा को देखिए, बचपन में पैदा होते ही माँ ने त्यागा, उसके बाद यशोदा के साथ वो अपना जीवन करते हैं, राधा के साथ उनकी दोस्ती होती है, खेलते हैं कूदते हैं, सखा भाव में रहते हैं। लेकिन मामा कंस को करने के लिए वहाँ भी चैन नहीं लिया जाता गोकुल से। वो फिर मथुरा आते हैं और वहाँ पे जब कंस का वध कर देते हैं, उसके बाद राधा को छोड़ते हैं, प्रेम को भी अपने छोड़ते हैं। कहते हैं राधा उनसे बड़ी थी लेकिन उसे भी छोड़ते हैं। उसके बाद फिर वो अपना धीरे धीरे द्वारका ये सब चलता है। जब उसके बाद कृष्ण भगवान जब फिर आगे चल के महाभारत में उनकी एक भूमिका आती है, वो पूरी सेना को छोड़ देते हैं। आगे चलकर इस तरह से कृष्ण हर चीज़ को छोड़ते 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 राज्य वैभव को भी छोड़ देते हैं और इस तरह से कृष्ण के जीवन को हम देखते हैं। तो इस तरह से त्याग, मूर्ति, सहिष्णुता, प्रेम, वात्सल्य, ये रूप में कृष्ण कहते हैं। आज का जो दिन है मैं जो जिसे मनाना चाहूँगी कि एक खुशी का है। मंदिरों में सजावट होती है, कृष्ण भगवान के व्रत रखा जाता है। शाम के रात के 12 बजे हम इस व्रत को खोलेंगे, फलाहार होता है और ये एक शक्ति और सामर्थ्य और प्रेम का प्रतीक है। जिस तरह से सुदामा उनसे मिलने आते हैं तो वो नंगे पैर ही चले जाते हैं, वैभव का प्रतीक, दोस्ती का प्रतीक। अगर हम थोड़े भी कृष्ण में हो सकें, आज के दिन में अपने टीचर्स में बताऊं कि थोड़े भी हम कृष्ण हो सकें तो हमारा जीवन बिल्कुल महान जीवन हो जाता है। और जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी थी, जिस तरह से उन्होंने गीता का उपदेश दिया कि कर्म ही जीवन है, फल की इच्छा मत कीजिए, यू हैव ओनली योर कैपेसिटी टू डू योर वर्क। कर्म योग का जो जैसे वो शिक्षा सिखा गए, वही गांधी जी की शिक्षा है, उसी को मैं मानती हूँ। आज के दिन मैं आप लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये कहना चाहूँगी कि जो आपका कर्म क्षेत्र है उसमें अच्छे से बढ़ें और इंसानियत को सबसे पहले रखें। भ्रातृत्व है, दोस्ती है, भाईचारा है, प्रेम है। हम भगवान को पूजते हैं तो हमें उनकी शिक्षा को भी उसी तरह से लेना चाहिए। जैसे हम राम को पूजते हैं उसी तरह से हम कृष्ण को पूजते हैं, तो हमें उनका ये भी, वो क्या हमें शिक्षा दे गए हैं, उनको हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है, इसको भी हमें सीखना है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।